हैं तो आपके हल्के के लोग ना, आपने गले में लगाना फिर कौन लगाएगा। अच्छा मलिक साहब, अगर हम बात करें आपके हल्के की, तो आपके हल्के में सीवरेज के कुछ मसाइल थे, उसमें आपने काफ़ी सारा काम करवाया। पिछले दिनों ये आपको याद होगा, घड़ी के वाले से आपका एक बयान आया, वो काफ़ी मेरे अपने अकाउंट पे बड़ा वायरल हुआ, मुझे गलत कमेंट्स भी आए, मामलात भी हुए। उसी में मैंने एक बात की थी कि आपके हल्के में कुछ चेयरमैन थे जिन्होंने आपके साथ सपोर्ट भी की, फिर वो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। उन्होंने सीवरेज के जो फंड्स थे, जो सीवरेज के काम थे, वो उन्होंने अपनी कॉलोनियों में करवाए। उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मुझे कमेंट्स आए कि जी नहीं जी, वो तो मैंने रोड पे लगाए, मैंने वो सीवरेज लगाई है, ये किया वो किया। अब वो पीपल पार्टी में है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जब तक अजहर चामन साहब मेरे साथ थे, अजहर चामन साहब का जो मुकाबला था वो मलिक आशिक अली शुजरा से शुजरा के साथ था। बिल्कुल, मलिक आशिक अली शुजरा ये सियासत करते थे कि लोगों के ऊपर दूसरे शहरों में पर्चे करवा के ना उनको टारगेट करते थे, फैसलाबाद में, जंग में, लाहौर में। तो मैंने उनकी इस सियासत के आगे दीवार बन के ना मैंने लोगों को उस जुल्म से बचाया। ठीक। उसके ऊपर अजहर चामन साहब मेरे काम आए, ये हरावल दस्ता हमारा बन के हमारे साथ इन्होंने उस वक्त आपके साथ, मैंने इनको बेबहा अल्लाह की मेहरबानी से फंड दिया और इनको हमने स्टैब्लिश किया और ये मजबूत हो गए। जब तक ये मेरे साथ रहे हैं इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है। और मुझे लगता है ये चाहे आप मुझे छोड़ भी गए हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कोई गलत काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि जिसके साथ आप रहते हो ना, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी भी कोई सड़क कॉलोनी या कोई गलत काम किया है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन जब तक मेरे साथ रहे ये बिल्कुल साफ सुथरे रहे। मलिक साहब, जो हल्का है ना अली मूसा गिलानी साहब वाला हल्का NA 151, उसमें क्योंकि अगर समीजाबाद यूसी 64-65 इनको देखा जाए तो अगर चावल साहब भी हैं, सरवर साहब थे, तो यहाँ पर कोई काम नजर नहीं आया, कहीं पर भी नजर नहीं आया। अगर आप कभी विजिट करें, आप खुद जाके देखें, तो पीराघाट रोड के साथ जितनी भी गलियां मुलक्का है, किसी में भी कोई काम नजर नहीं आया। तो फंड तो इनको मिले हैं, फंड तो इनके पास आए, आपके दौर में भी आए, अब भी तकरीबन इनको मिले हैं फंड, लेकिन काम आखिर क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि सियासी वो है। मैंने आपको पहले बताया है कि उनका मसला काम ही होता। अभी जितने फंड इनको मिले हैं फेडरल से, आप जरा चेक कर लें, जो मेरे पिछले दौर की सोलिंग या सड़कें बनी हुई हैं वो दिखाई हैं और पैसे खुद खा गए हैं। सही, नया काम 20% काम हुआ होगा, 80% पैसे खा गए हैं। अच्छा, इन्होंने रिवायत डाली कि ये कमीशन 20% लेते हैं, इनके ठेकेदार रखे हुए हैं अपने। ठीक है, वही ठेका लेंगे, वही टेंडर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने जिंदगी में सियासत में आज तक 1 रुपया हराम नहीं खाया, 1 रुपया मैंने कमीशन नहीं लिया। मैंने 25 अरब का काम कराया, 2 अरब मेरा कमीशन बनता है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से अगर 20 और 1 रुपया भी लगाओ। अब मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड 2011 में मैंने बनवाई, बिल्कुल ठीक है, और गिलानी साहब उसको रुकवाना चाहते थे, ये भी बता दूं, मैं साबित कर दूंगा ये। ठीक है। एक ये रोड थी, दूसरी अपना कुल खादल वाली रोड थी जो कि फेडरल में थी, गिलानी साहब ने रुकवा दी। लेकिन ये रोड मैंने बनवा दी है, पंजाब में इसका फंड ट्रांसफर करा दिया। ठीक है। 2011 की बनी हुई रोड है, आज तक वो ठीक पड़ी है, उसमें कोई इसलिए तो कमीशन नहीं खाया। इनकी एक दिन रोड बनती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है। सही। तो ये कमीशन ये हैं, देखें, ये अगली दफा के लिए अपनी जेबें भर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है, अवाम जो है ना हर चीज को समझती है, और ये जिससे जुल्म करते हैं ना वो खून के आंसू रोता है, और मैं तो गले लगाता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। सही। मेरे साथ जो है जो नहीं है, अगर वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अहमद हुसैन डेड उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा मतलब सर, क्या वजह है, मतलब है कि आप ये नहीं देखते कि अगर कोई शख्स आया, ये किस पार्टी से है, ये उस पार्टी का हिस्सा है, ये उस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन आप उनके काम के लिए मतलब थोड़ा सा पेन लेते हैं, तो क्या वजह है कि आप पे लोग क्यों तनकीद करते हैं? फिर भी इसके बावजूद भी आप पे लोग तनकीद करते हैं, क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ गंदम दाना खाने से मना किया, ठीक है, लेकिन इंसान ने वो भी खा लिया। मैं तो एक आम इंसान हूँ। अच्छा, मैं जो काम करता हूँ ना, मेरे पास जो बंदा आता है, मैं ये नहीं देखता ये किस हल्के से आया है, मैं ये नहीं देखता ये मुल्तान का है, खानेवाल का है, मुजफ्फरगढ़ का है, मैं देखता हूँ ये मजलूम है, इसके ऊपर जुल्म हुआ है। मैं उसका केस ऐसे लड़ता हूँ कि ये जुल्म इस पे नहीं हुआ, मुझ पे हुआ है। और मैं किसके लिए करता हूँ? मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ। फिर मुआवजा होता है, अल्लाह ताला मुआवजा करता है, मेरे वहां से मदद करता है कि उस बंदे को मैं इंसाफ दिलवा देता हूँ। फिर वो गले में लग के मुझे आंसू बहाता है, और जो वो आंसू बहाता है ना, मेरे लिए सबसे कीमती वो आंसू है।
मुझे वो जितवाएंगे, मुझे इज्जत भी वही दिलवाएंगे। जो मेरे गरीब मजलूम की दुआ है मुझे वो लेके आगे जाएगी। और जो मेरे ऊपर तंज करते हैं, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं खुश हूं कि मेरे खिलाफ बोलते हैं, इसलिए कि जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं ना तो उसके गुनाह उधर चले जाते हैं, उसके सवाब उधर चले जाते हैं। सही है। तो मेरी तो नेकियां बढ़ रही हैं, बेशक मेरे खिलाफ बोले, लेकिन मेरे खिलाफ बोलने वालों को भी अगर कभी कोई मुश्किल पड़े, कोई उन पे जुल्म करे, उनके लिए भी मैं हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा, महंगाई की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रही। रमज़ान शरीफ में भी आपने देखा होगा कि हर चीज़ के रेट आसमानों को छू रहे थे, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद अब भी जो गरीब इंसान, गरीब आदमी की पहुंच में जो चीज़ें हैं वो उनकी पहुंच में नहीं है रेटों की वजह से। उसकी क्या वजह है? देखें, आप थोड़ा सा बैक पीछे चले जाएं, बैक एजेस पे चले जाएं। मसलन जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके फौरन बाद हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गया था, तकरीबन कर गया था। अब एक मुल्क जो डूब रहा है, उस डूबते को बचाना कितना मुश्किल काम है। उस वक्त ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभालने को तैयार थी, कोई भी, मतलब कोई पार्टी कोई भी संभालने को तैयार नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए ये बदनामी लेने को तैयार हैं। उन्होंने अपने ऊपर नून लीग के गाली खा के उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब एक बंदा वेंटिलेटर से निकला है और आप उसे कहें कि मैं उसको जो है ओलंपिक्स में दौड़ाना चाहता हूँ, वो तो बड़ा मुश्किल। आप वेंटिलेटर से निकले हैं और आप कहें कि महंगाई का नामो निशान ही ना हो। ओलंपिक्स में दौड़ने तक आपको कुछ टाइम लगेगा। देखें, इस वक्त हम डिफॉल्ट से कुछ बेहतर दौर में हैं, पहले से कुछ बेहतर दौर में हैं। और इस दफ़ा जो माह रमज़ान में जो रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, पहली दफ़ा उनके ऊपर चीज़ें सही रेट्स पे बिकी हैं। ठीक है। मैं आपको चैलेंज से ये कह रहा हूँ, रमज़ान बाज़ार की जो स्पेशल दुकानें मरीम नवाज साहिबा ने लगवाई, बाकी जो अवाम है हमारी, वो रमज़ान में हर चीज़ वैसे ही महंगी कर देती है। उसके उसका कसूर, उसका हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। सही, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है कि आप इस वक्त इस्लामी दुनिया के हीरो बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इस मुल्क की है, आप इस वक्त अमेरिका और ईरान की सुलह करवा रहे हैं। मैं जरा नशे में आ जाता हूँ जब मैं ये कहता हूँ ना कि हम अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, तो जरा मुझे संभलने दे। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी की इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि अमेरिका खुद कह रहे हैं कि ये हमारी सुलह करवा रहे हैं। देखें, इसकी वजह भी आपको बता दूं। इसकी वजह है कि इस वक्त हमारी फौज और हमारी हुकूमत एक पेज पर है, और हमारा जो सिपह सलार है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये उस ज़माने का बंदा है जब मुसलमान खुलफा राशिदीन का दौर था, कैसर और किसरा के साथ जंग थी, और उस वक्त हमारे मुसलमान एलची जो जाया करते थे पैगाम लेके मुसलमान खुलफा राशिदीन का, और दलेरी से खड़े होकर आगे जवाब देते थे, ये उस तरह का बंदा है, उस तरह का बंदा है। ये किस्मत से आ गया है क्योंकि इसने तो रिटायर हो जाना था, लेकिन रोका तो बड़ा, रिटायर हो जाना, ये किस्मत से एक अच्छा बंदा आ गया। और ये वाहिद ऐसा फील्ड मार्शल आया है जिसने पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है और दिलवाई है और दिलवा रहा है। और इसके साथ जो हुकूमत है नून लीग की, ये खुश नसीबी समझे, क्योंकि इस मुल्क को अगर किसी ने कुछ दिया है, मोटरवेज बनाए हैं, लोड शेडिंग खत्म की है, कोई बड़े काम किए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। और बड़ी पार्टी, मुखलिस पार्टी यानी कि पैट्रियट पार्टी प्लस पैट्रियट आपकी फौज, दो जब इकट्ठे हो गए तो अब हम रोज बरोज जो तरक्की कर रहे हैं। देखें, सब आप जरा आंखें बंद करके देखें, अल्लाह ने हमें अल्लाह रसूल के घर की नौकरी दी है। हम कौन है उसकी हिफाजत करने वाले? हमें तो उसकी नौकरी मिली है। और जो नौकरी हमें मिली है किसके तवस्सुत से मिली है? इसी फौज के, इसी मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल। तो उनको गालियां तो ना दें खुदा के लिए। मैं पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे अपनी ख़वातीन को, बहनों को, ये सुनने के बाद मुझे 4 गालियां और पड़ेंगी कि खुदा के लिए पीटीआई को छोड़ दें। मैं पीटीआई को कहता हूं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जिस बात पे इंडिया खुश होता है उस बात पे पीटीआई खुश होती है। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम हो जाए ये खुश होते हैं,
खुदा के लिए अपनी फौज, हमारी फौज को दीवार से लगाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की गई, जिसका टास्क दिया गया इमरान खान साहब को। और मैं साबित कर दूंगा कि इनके अपना इनसे राह से और इनसे अपना इस मुसाद से राब्ते थे और वो राब्तों की वजह से इस वक्त एक ऐसा यहाँ पे भूचाल आया कि हर बंदा जो है ना फौज के खिलाफ बातें करने लग गया। फौज के खिलाफ बातें करने से मतलब है जिस टहनी पे बैठे आप उसको काट रहे हैं। एक फौज के ऊपर अगर अहम तनसीबात पे हमले हों, आप उनको सजा नहीं देंगे तो कल को तो हर कोई हमले कर रहा होगा। उनको रोकना तो फर्ज है, ये तो हमारी सर्वाइवल है। अब उसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाते हैं अपनी फौज के खिलाफ तो अफसोस की बात है। और ये वो फौज है जिसने इंडिया से जंग जीती है, और ये फौज है जो सऊदी अरब में अब सऊदी अरब जो है ना उसकी हार्ड फेवरेट है, जो अमेरिका के सदर के हार्ड फेवरेट है हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब। और जो ईरान जो है, अब इस पे आ जाए, जो ईरान की बात है, ईरान जो है तशक्कुर पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं उसको हमारे जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं ईरान के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। ईरान कह रहा है तशक्कुर पाकिस्तान। ओ भाई खुदा के लिए, जिसकी जो तकलीफ में है वो तो हमें मसीहा समझ रहा है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि उसका मसीहा है हम। और आप कह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ है। हमारी जानें हाजिर है। इसी तरह फिलिस्तीन वाले मामले के लिए हम सबकी जानें हाजिर। बिल्कुल, ये क्या बात हुई? मुसलमान भाई है हमारा और तशक्कुर पाकिस्तान उसका कहना। और आज हमारी वो ये सुलह सफाई मान रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे कुछ दोस्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ सवालात मलिक साहब से करेंगे, वो करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके क्या जवाब आ जाते हैं।